नमस्ते। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कहानियों की जो दुनिया भर में हलचल मचा रही हैं। एक छिपे हुए चांद से लेकर गुलामी की टूटती जंजीरों तक, ये वो खबरें हैं जो हमारा आने वाला कल तय कर रही हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारी पृथ्वी का एक और चांद हो, और वो भी ऐसा जो पिछले 60 सालों से हमारी नजरों से छिपा हुआ था। सुनने में साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना, पर ये बिल्कुल सच है। नासा ने हाल ही में एक ऐसी ही चीज खोजी है जो इतने सालों से हमारे ठीक बगल में हमारे ग्रह के साथ घूम रही थी। तो इस मिस्टीरियस साथी को एक नाम भी मिल गया है, 2025 PN7। वैज्ञानिक इसे हमारी पृथ्वी का क्वासी मून या अर्ध चंद्रमा कह रहे हैं। और इसकी कहानी भाई जितनी अजीब है ना, उतनी ही दिलचस्प भी। तो सवाल उठता है कि ये क्वासी मून आखिर होता क्या है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये एक एस्टेरॉयड है जो सीधे सीधे पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि ये भी हमारी तरह सूरज का चक्कर लगाता है। पर मजे की बात यह है कि इसका रास्ता हमारे रास्ते से इतना मिलता जुलता है कि ऐसा लगता है मानो ये हमेशा हमारे साथ ही चल रहा हो, हमारा एक साथी बनकर। और नासा का तो ये भी मानना है कि 2025 PN7 1960 के दशक से ही हमारा ये अदृश्य साथी बना हुआ है। तो ये तो हुई अंतरिक्ष की बात, पर जैसे हमने आसमान में एक छिपा हुआ साथी ढूंढा है, वैसे ही जमीन पर भी कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे बदलाव जिनका असर करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा है। और इस बदलाव को समझने के लिए ना, हमें पहले कफालत सिस्टम के बारे में जानना होगा। ये सऊदी अरब में करीब 70 साल पुरानी एक ऐसी व्यवस्था थी जहां बाहर से आए मजदूरों की जिंदगी और उनका भविष्य सब कुछ उनके मालिक, मतलब उनके एम्प्लॉयर के हाथ में होता था, एक तरह से पूरी तरह कंट्रोल। और यहीं पर हुआ है एक ऐतिहासिक फैसला। सऊदी अरब ने इस सिस्टम को, जो कई लोगों के लिए शोषण का जरिया था, उसे खत्म कर दिया है। और अब इसकी जगह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मॉडल लाया गया है। इसका सीधा मतलब पता है क्या है? अब मजदूरों को पहली बार अपनी नौकरी बदलने और अपने मालिक की इजाजत के बिना देश छोड़ने की आज़ादी मिलेगी। ये सच में ह्यूमन राइट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अब जरा इस फैसले के असर का अंदाजा लगाइए। ये लगभग 1.3 करोड़ विदेशी मजदूरों की जिंदगी बदल देगा, और इनमें करीब 25 लाख तो भारतीय ही हैं। तो ये सिर्फ एक पॉलिसी का बदलना नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए एक नई और आज़ाद जिंदगी की शुरुआत है। तो एक तरफ जहां मजदूरों को आज़ादी मिल रही है, वहीं दुनिया के एक दूसरे कोने से पब्लिक हेल्थ के फील्ड से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। एक ऐसी जीत जो लाखों लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जा रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रिकोमा की। ये सिर्फ एक मामूली बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये दुनिया भर में अंधेपन का सबसे बड़ा संक्रामक कारण है। सोचिए, एक ऐसी बीमारी जिसे रोका जा सकता है, वो लोगों की आंखों की रोशनी छीन लेती है। इसीलिए जब कोई देश इससे पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और हाल ही में ये कमाल कर दिखाया है फिजी ने। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिजी को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है, और इसके साथ ही फिजी दुनिया का 26वां ऐसा देश बन गया है। ग्लोबल हेल्थ के लिए ये वाकई एक शानदार खबर है। चलिए अब दुनिया की खबरों से वापस भारत आते हैं। यहाँ भी इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजी के दो बड़े प्रोजेक्ट्स देश का भविष्य बना रहे हैं। एक प्रोजेक्ट लोगों को आपस में जोड़ रहा है, तो दूसरा हमारी सीमाओं को मजबूत कर रहा है। तो सबसे पहले मिलिए बजरंग सेतु से। उत्तराखंड में ऋषिकेश की खूबसूरत वादियों के बीच बना ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये है भारत का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज, मतलब इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक बेहतरीन नमूना। ये पुल उस ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला की जगह ले रहा है जो दशकों तक इस इलाके की पहचान हुआ करता था। ये नया पुल 132 मीटर लंबा है और गंगा नदी के ऊपर तपोवन और जोंक गांव को जोड़ता है। इससे वहां के लोकल लोगों और टूरिस्ट दोनों के लिए एक नया और शानदार रास्ता खुल गया है। तो एक तरफ ये पुल टूरिज्म को एक नया बूस्ट दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट अरुणांक देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी काम कर रहा है। ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है अरुणाचल प्रदेश के मुश्किल और दूर दराज के बॉर्डर इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे है BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये 1960 में बना था और हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। इनका मिशन सुनने में तो सिंपल लगता है, पर है बहुत चैलेंजिंग। देश के सबसे मुश्किल और खतरनाक इलाकों में सड़कें बनाना। ये सड़कें हमारी सेना और बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह है।
चलिए अब पुलों और सीमाओं की बातों से आगे बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि वहां भी एक नया रिकॉर्ड बना है और रिकॉर्ड बुक्स में एक और पन्ना जुड़ गया है। जी हां, बात हो रही है विराट कोहली की, जिन्होंने एक और बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। उन्होंने श्रीलंका के लेजेंड कुमार संघारा को पीछे छोड़ दिया है और अब वो वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और जो बात इसे और भी कमाल की बनाती है वो ये है कि कोहली ने ये मुकाम संघारा से करीब 90 पारियां कम खेलकर हासिल किया है। कमाल की बात है ना। तो अब टॉप रन बनाने वालों की लिस्ट कैसी दिखती है? देखिए, सचिन तेंदुलकर तो अभी भी सबसे ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब नंबर 2 की कुर्सी पर विराट कोहली मजबूती से बैठ गए हैं। उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया है। तो आज हमने क्या क्या देखा? एक नया चांद, मजदूरों के लिए एक नई आज़ादी, पहाड़ों में एक नया पुल और क्रिकेट का एक नया रिकॉर्ड। ये सारी कहानियां तरक्की की हैं, आगे बढ़ने की हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आने वाले दशक पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का होगा? क्या वो आसमान में मिली एक नई खोज होगी जो यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया बदल देगी, या फिर वो इंसानी कोशिशें होंगी जो इसी धरती पर जिंदगी को बेहतर बना रही हैं? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।